हेलो बच्चों, नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून को रिलीज़ हो चुका है और रिलीज़ होने के साथ ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ गई है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक सोशल मीडिया पे हर तरफ नीट स्कैम करके चल रहा है। ये है क्या? नीट स्कैम है जो एनटीए के द्वारा किया गया है, या एक्चुअली में उन्होंने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है जो अब उसे वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जो लीडिंग न्यूज़पेपर थे उसमें ये हेडिंग थी जो हम लोगों को परेशान कर रही है। 67 स्टूडेंट्स के 720 में 720 आ गए। 720 में 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स, मतलब इनकी रैंक 1 है। अभी तक पिछले सालों में पहले तो कोई नहीं लाता था, फिर 1-2 स्टूडेंट हुए, फिर 3-4 हुए, अचानक इतने सारे स्टूडेंट। रीज़न ये दिया जा रहा है कि पेपर बहुत इजी है। तो पेपर अगर इजी है तो पेपर तो एनटीए ने बनाया है, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। जब आप पेपर बना रहे हो तो आपको मॉडरेट लेवल का पेपर बनाना है। बहुत इजी बना दोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपने ये कैसा पेपर सेट कर दिया? तो पहला क्वेश्चन तो एनटीए पे ये ऑब्वियसली हम उनसे पूछेंगे कि इतना पेपर आपने इजी कैसे बनाया कि 67 स्टूडेंट्स इतने मार्क्स ला रहा है। जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो एनटीए से हर एक को पूछना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर भी यही कंडीशन रही तो फिर कौन तैयारी करेगा नीट की? जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स, टीचर, कोचिंग वाले सब कहेंगे कि 720 में तो इतने बच्चे आ गए, तो आप करो। तो पहली तो ये गलती है कि 720 में 720 जो मार्क्स आ रहा है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर बच्चों हम लोग देखें तो जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ उसके तुरंत बाद जो लीडिंग न्यूज़पेपर थे उसमें डेली ये न्यूज़ आने लग गई कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और जो लीडिंग न्यूज़पेपर थे उनके फ्रंट में था कि पर्टिकुलर स्टेट में, जिसमें कई स्टेट्स इन्वॉल्व है, गुजरात है, बिहार है, जहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें आंसर प्रॉपरली रटाए गए हैं, याद कराए गए हैं। एक तो ये कंट्रोवर्सी चली थी पेपर के होने के बाद। कई सेंटर्स में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ उन्हें पेपर लेट मिला स्टूडेंट्स को, तो वहाँ भी बहुत हल्ला हुआ सेंटर में। तो ये तीसरी बात है। पहली बात, पेपर जो है वो बहुत इजी आया इसलिए मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, या पेपर लीक हुआ है, और तीसरा पेपर उन्हें लेट मिला है। जब नीट का रिजल्ट आया तो नीट के रिजल्ट के साथ कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो आए 718 और 719। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो इससे कनेक्टेड है उन्हें मालूम है किसी भी कंडीशन में ये मार्क्स नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पे भी इसे लेकर के बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, वितर्क हैं, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2024 रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम during the conduct of the examination on 5th 2024। कोर्ट में केस किया, जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे 5 मई को, उन्हें टाइम नहीं मिला, उन्हें लेट में पेपर मिला या गलत पेपर मिल गया, तो वो लोग कोर्ट में गए। इसलिए एनटीए ने क्या किया, एक फार्मूला निकाला, और वो फार्मूला उनका बेस्ड है 13/6/2018 सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे। क्या लिख रहे हैं कि अगर पेपर लेट मिला है तो एनटीए ने एक फार्मूला फॉलो किया जिसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में वो ऐसा फार्मूला फॉलो कर रहा है जिन्हें पेपर लेट भी मिला है, यस, जिन्हें पेपर लेट भी मिला है, उन्हें, जिन्हें जल्दी मिल गया पेपर, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। कौन सा ऐसा फार्मूला है मुझे समझ में नहीं आता। जिसे पेपर लेट दिया जाए, जिसे जल्दी दे दिया गया, दोनों को उस फार्मूले से वो सेम प्लेटफॉर्म पे ले आ रहा है और कह रहा है ऐसा फार्मूला एक्सेप्टेड है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है 13/6/2018। ये डेट मेंशन कर रहा है। लेकिन नीट का एग्जाम जब से हम लोग देख रहे हैं, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की कोई वर्डिक्ट मुझे ध्यान नहीं है जहां पर ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन फार्मूला एनटीए ने दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उस फार्मूले को और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट डिक्लेयर भी कर चुके हैं। तो वॉज इम्प्लीमेंटेड और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर किया। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज असर्टेन्ड एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स।
आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए नीट एग्जाम में, आप समझ रहे हैं आपने क्या किया है। 1 मार्क्स के आगे या पीछे होने से 2-3 हज़ार रैंक आगे पीछे हो जाती है। बच्चों को 3-3 4-4 साल नीट की तैयारी करनी पड़ती है। वहाँ आप अपनी मिस्टेक छुपाने के लिए ग्रेस मार्क्स आप दे रहे हो और कह रहे हो कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और किस बेसिस पे आपने कितने मार्क्स किसको दिए वो आप बता नहीं रहे हो, ना आपके पास कोई फार्मूला जो एनटीए की साइट पे पड़ा हो। सो कैंडिडेट मार्क्स कैन बी 718 और 719। ये तो 2 केसेस है जो आप दे रहे हो। इस बार जैसा भी मैंने शुरुआत में ही कहा था, 67 स्टूडेंट्स के 720 में 720 है। न जाने कि 700 जब आप मार्क्स पे आ रहे हो तो 2250 बच्चों के 700 या उससे ज़्यादा मार्क्स है। कोई मजाक बना रखा है आपने। जहां अंडर 100 रैंक आ जाती थी 700 में, वहां पे 2000 से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। मतलब क्लियर इंडिकेशन है ये आपका जो ग्रेस मार्क्स का फार्मूला है, जिन सेंटर्स पे लेट में पेपर मिला है, आपने वहाँ कौन सा फार्मूला बनाया, उनके कौन से मार्क्स उन्हें दे दिए, जिस बेसिस पे बहुत सारे बच्चे आ गए हैं 650 से 720 के बीच में। जहाँ लास्ट ईयर 611 ऑल इंडिया का कट ऑफ गया था, इस बार 655 पे भी सीट मिलेगी ऑल इंडिया से, नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपके इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से बहुत सारे बच्चे बीच में आ गए हैं। और जिनके मार्क्स कम आ रहे थे, नॉर्मलाइजेशन से आपने ग्रेस मार्क्स देकर के उनके मार्क्स बढ़ा दिए, और जो जेन्युइन बंदे थे जिन्होंने पूरा टाइम लेकर के दिया, उनके मार्क्स उतने ही रह गए। तो एक तो इनके नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के कारण इतना ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है। दूसरा रीज़न हो सकता है पेपर लीक। ये 2 पॉसिबिलिटी आ रही है और इस पे डिस्कस करते हैं। तीसरा एक ये बच्चों सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहा है कि कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स रैंक 1 है, और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका जो रोल नंबर है ये सब सेम है। तो ये रैंक 1 वाले जो बच्चे हैं जिनके सरनेम नहीं दे रखे हैं, ऑलमोस्ट एक सेंटर पे या आसपास के सेंटर पे ये हैं। एक ये सेंटर के लेवल पर, एनटीए के लेवल पर एक ये मिस्टेक आ रही है। तो मिस्टेक एक हो तो हम बताए भी, कई सारी मिस्टेक है। पेपर का लेवल आपने मेंटेन रखा नहीं, पेपर आपका लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स आपने देकर के किस बेसिस पे उनके मार्क्स दे दिए हैं वो आप क्लियर कर नहीं रहे हो। एक ही हम आपको बता रहे हैं जो अभी मुझे मिला है और सोशल मीडिया पे ये भी आ चुका है, वो ये है कि जो ये ग्रेस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले पे दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर केस स्टडी पर बेस्ड है, जो नीट को लेकर के नहीं। यस, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यहाँ पर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें बच्चे जब क्लैट का एग्जाम दे रहे थे तो बार बार स्क्रीन डिसअपीयर हो जा रही थी, तो उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, और जब प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया तो जितना टाइम अलॉटेड था उतने टाइम में वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से क्लैट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इस बार जब वो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दे रहे हैं तो वो ये लिख नहीं रहे कि क्लैट का रिजल्ट है कि नीट को लेकर के ऐसा पहले कभी हुआ है, उन्होंने केवल डेट दे दी है। अब अगर नीट में ये फार्मूला वो फॉलो करते हैं तो आप देखो क्या होगा। नीट में फार्मूला अगर फॉलो करते हैं तो हम लोगों के पास 200 मिनट्स हैं कितने क्वेश्चंस करने के लिए, 180 क्वेश्चंस हमें 200 मिनट्स में करने हैं, जैसा मुझे एक लग रहा है। और इस 200 मिनट्स में मैं 180 क्वेश्चंस करने, लेकिन बच्चों आपको पता होगा कि टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कितने रहते हैं, 200। बाकी जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑप्शनल्स रहते हैं, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बॉटनी, 5 जूलॉजी। तो एक्चुअली में हमें 180 क्वेश्चंस करने कितनी देर में है, 180 मिनट्स में, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ या ज़्यादातर टीचर वो यही कहते हैं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो पहले आपको बायो करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है और फिर फिजिक्स करनी है। ज़्यादातर शुरू के 2 घंटे में बायो और केमिस्ट्री हो जाती है। शुरू के 2 घंटे, जो अच्छे बच्चे वो 1.5 घंटे में। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री हम लोगों ने कर ली, तो मार्क्स अगर बायो में कोई अच्छा बच्चा है या एवरेज है तो 300, और केमिस्ट्री में 430, 130 के आसपास आ गए, तो मतलब दोनों मिलाकर के कितने आ गए, 430 मार्क्स। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री में मिलाकर के 430 मार्क्स स्कोर कर रहा। अब ऐसा सेंटर जहां पेपर 1 घंटे सपोज लेट मिला है, एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 घंटे उसे पेपर लेट मिला है तो बायो और केमिस्ट्री में तो उसके 430 आ गए। फिजिक्स में वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया,
अगर नॉर्मल बच्चा है तो 1 घंटे में फिजिक्स के वो 20 से 25 क्वेश्चंस करता है। अगर नॉर्मली वो करेगा तो 100, 530 या 520 के आसपास उसके मार्क्स आएंगे। अब इन्होंने क्या किया, जो क्लैट में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फॉलो किया था, वह फिजिक्स में जो 1 घंटे बच रहे हैं यानी 60 मिनट्स बच रहे हैं, उस 60 मिनट्स में वो फिजिक्स के काउंट करके अगर चलेंगे कि बच्चे ने पूरा पेपर कर लिया है तो उसे 150, 170, 180 जो भी वो मार्क्स देंगे तो ये मार्क्स सीधे बढ़ करके आपके 580 या 600 के आसपास हो जाएंगे। अगर किसी के यहाँ पर 530 आ रहे होंगे, उसे बढ़ाएंगे तो सीधे 640, 650 के आसपास आ जाएगा। आई मीन टू से बायो और केमिस्ट्री के मार्क्स ज़्यादातर बच्चे पहले ये दोनों अटेम्प्ट करते हैं। इन दोनों को देख करके आप फिजिक्स के मार्क्स को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे 1 घंटे में फिजिक्स या तो छोड़ देते हैं या बहुत कम मार्क्स उनके आ रहे हैं। अब ऐसे सेंटर जहाँ लेट में पेपर मिला है, आप सबको फिजिक्स में वही मार्क्स दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है रैंक इन्फ्लेशन होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जो उन्होंने क्लैट में फॉलो किया था वही नीट में फॉलो कर दिया। हमारे नीट में बायो करने का तरीका अलग है, केमिस्ट्री में टाइम अलग लगता है, फिजिक्स में टाइम अलग लगता है। पेपर में ज़्यादा थियोरटिकल है, ज़्यादा न्यूमेरिकल है, ये भी डिपेंड करता है कि पेपर में हमें कितना टाइम लगेगा। आप एक जनरल बेसिस पे टाइम अलॉट करके मार्क्स नहीं दे सकते हो। तो कमियां कई हैं। इन्होंने किस बेसिस पे रैंक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास 2023 का एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड है जिसके मार्क्स है 644, 644 और उसकी नीट ऑल इंडिया रैंक है 8844, मतलब 8000, 8500 के आसपास है। इस बार का अगर आप 2024 का स्कोर कार्ड देखोगे जहां 644 पे 8844 रैंक थी, इस बार 642 में जो रैंक जा रही है 36,000। ठीक है, अगर 8000 थी तो इस बार इसकी रैंक 10,000, 12,000, 15,000 आ जाती, लेकिन सीधे 36,000। रैंक इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन है, तो कहाँ से सीट्स मिलेगी? जो 630, 640 मार्क्स ला रहे हैं वो बच्चे रो रहे हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। और जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में 570, 580, 560, लास्ट ईयर 530 का कट ऑफ गया है, आसानी से सीट मिल जाती थी। इस बार वो बच्चे परेशान है कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें करना बंद करो, शुरू से सारी चीज़ें चेक करो कि आपको पेपर का लेवल कैसा मेंटेन करना है। नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला आपने फॉलो किया उसका क्या मतलब है, या तो आप उसे क्लियर दो, अदरवाइज जो क्लैट का एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग तो यही आ रहा सुपरफिशियली। तीसरा, अगर पेपर लीक हुआ तो उसकी प्रॉपर आप जांच करवाओ। जब तक इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिल जाते, ये नीट का रिजल्ट बिल्कुल बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अदरवाइज जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो रियल में डिजर्व करते हैं वो परेशान होंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए।